नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। तो ज्ञानवापी पर अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। ज्ञानवापी मामले में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और 12 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। 51 बिंदुओं पर आज सुनवाई हुई है और बिंदुओं पर विपक्षी बहस कर चुके हैं। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष से फिर से अपनी बात रखेगा। वीडियो लीकेज पर कोर्ट में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से आज अपनी अपनी दलीलें रखी गई है और अब 12 जुलाई को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर आज की सुनवाई फिलहाल पूरी हो चुकी है। दोनों ही तरफ यानी कि हिंदू मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई है और अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को इस पूरे मामले पर। शिवम गौड़ जी पहुंच गए हैं, आ भी गए और आज कोर्ट रूम में मौजूद भी थे। तो हुआ क्या आज और तारीख कौन सी पड़ी? देखिए, एज ए प्लेंट की रीडिंग जो अंजुमन इंतज़ामिया पक्ष कर रहा था आज वो पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद में उन्होंने समय मांगा अंजुमन इंतज़ामिया पक्ष ने कि हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की जो आर्गूमेंट है उसके लिए एक डेट प्रपोज की जाए, शेड्यूल की जाए। उनका कहना था कि परसों के लिए रख दीजिए। राखी सिंह की तरफ से हमें जो राखी सिंह से अतिरिक्त 4 वादी हैं उनके अधिवक्ताओं का कहना था कि परसों के लिए ना रखिए, कल का हमारा दिन वेस्ट हो जाएगा। इस आधार पर 12 जुलाई की डेट को अनडिस्प्यूटेडली रखा गया है दोनों तरफ की सहमति से। 12 जुलाई को सुनवाई होगी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के आर्गुमेंट को लेकर के अपने आर्गुमेंट पेश करेगा अंजुमन इंतज़ामिया पक्ष। अगर वो कंटिन्यू करता है, कंप्लीट करता है, कंक्लूड कर देता है तो राखी सिंह की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जितने भी प्रोविजन ये लेकर के आ रहे हैं कि इसमें बार्ड है, बेसलेस है, फ्रिवलेस है, उन सबको आंसर करेंगे राखी सिंह की तरफ से हम। तो आज कोर्ट रूम में सिर्फ बहस ही हुई या एक सूचना और थी कि जो यहाँ के जिला जज हैं उन्होंने जो प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं उनके हॉट टॉक पे कहीं ना कहीं कुछ अपनी एक आपत्ति जताई? क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। कुछ लोगों ने इस तरह से मैसेज अगर कर भी दिया है कोर्ट रूम के अंदर से बाहर मीडिया को किया है, वो गलत है। मीडिया कर्मियों को जो है ये गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। अब आगे की तैयारी क्या शिवम जी, हम ये जानना चाहेंगे। आगे की तैयारी हमारी स्पष्ट है। राखी सिंह का स्टैंड है, क्लियर है। राखी सिंह के वकीलों का स्टैंड क्लियर है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये केस बार नहीं है, रिजेक्शन नहीं हो सकता। ये हमारी आर्गुमेंट होगी। इसके सपोर्ट में जो साइटेशन होंगे, जजमेंट्स होंगे, वो हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। आज अंजुमन इंतज़ामिया की अधिवक्ता अभयनाथ यादव जी ने पूरी दावा पढ़ ली है। 51 पैरा है, सभी पढ़ लिए। उसके बाद उन्होंने जो है प्रेयर तक पढ़ लिया। 12 जुलाई को डेट लगी है। उन्होंने अपने आप को अस्वस्थ बताया। मैं अस्वस्थ हूँ, वायरल फीवर से ग्रसित हूँ, इसलिए 12 जुलाई को डेट लगा है। 12 जुलाई को अपने बहस पूरा कर लेंगे लीगल पॉइंट। अभी कितने और बिंदु बचे हैं उनके? जैसा कि कोई बिंदु बचे नहीं है, खाली लीगल पॉइंट बचा है बस। आवाज़ है, बुलंद है, पढ़ रहे थे, अच्छी बात है। और उन्होंने बहस किया है। बहस में कहा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की पूजा के बारे में और मुद्दाओं पर उन्होंने बहस किया है और जिससे उसका जवाब दिया जाएगा। तो 12 जुलाई 12 क्या है? 12 तारीख कौन सी? 12 जुलाई, यही 12 जुलाई की जो तारीख है। तो अब उस दिन आप लोग भी अब अपनी दलील पेश करेंगे, ऐसा है? 12 जुलाई को उनकी बहस पूरी होगी, अभी पूरा नहीं किए हैं। अब ये उन्होंने अपने लीगल पॉइंट को बताना बाकी रखा है कि 12 जुलाई। तो देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज कोर्ट में पहुंची और सुनवाई पार्ट 2। क्या क्या हुआ अंदर? मुस्लिम पक्ष अपना ही पक्ष रखे हैं, अभी भी अपना पक्ष रखे हैं और आगे भी रखेंगे। 2-4 दिन और उनको लगेगा पक्ष रखने में और तारीख पड़ गई 12 तारीख। तो आप लोगों ने सुना क्या क्या बातें कही मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता हैं? वो अपना ही पक्ष रख रहे थे। अभी ना तो वकील सब बता पाएंगे कि क्या क्या हुआ इससे। आप लोग बस सुन रहे थे जी। आगे की तैयारी क्या है आप रखेंगे? अब आगे की है तो हम लोग तो सोचे हैं कि ASI की मांग की जाए बाद में। अभी जैसा होगा, अभी हम लोग का पक्ष रखेंगे, हम लोग उसमें हम लोग करेंगे। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए नीतीश पांडे सहयोगी इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, पूरे दिन कोर्ट में क्या कुछ चला, क्या कुछ दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी गई है, क्या जानकारी मिली? यही कोर्ट के आदेश में नहीं कहना चाहिए। क्या हाल था? देखिए हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी जो अधिवक्ता हैं वादी पक्ष के, वो मौजूद हैं। तो सुधीर जी, कानूनी भाषा तो हमने आपकी सुन ली, लेकिन आज जो स्पष्ट तौर पे ये बताएं, आम भाषा में अगर आदमी समझना चाहे तो आज अंदर कोर्ट के क्या हुआ, किन किन मुद्दों पर दलीलें रखी गई और अब आगे क्या होगा? आम भाषा में मान करके चलिए, विपक्षी द्वारा दावा को खारिज करने के लिए अथक प्रयास के जितने पॉइंट थे पढ़ दिए। पढ़ने के बाद कुछ पॉइंटों पर उन्होंने आर्टिकल 25, फिर उन्होंने अराजियात पर,
फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की पूजा पर बहुत सारे बल देते हुए रखे। पूरी पैरा जब 51 पैरा और प्रेयर पढ़ लिए, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा तो कहा कि लीगल पॉइंट पर मुझे बताना है। माननीय न्यायालय द्वारा हम लोग द्वारा कल का डेट रख लीजिए। अभय नाथ जी यादव द्वारा जो विपक्ष के अधिवक्ता भी हैं और उन्होंने बहस कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को अस्वस्थ बताया कि मैं बीमार हूँ, वायरल फीवर से ग्रसित हूँ, आज दवा खा करके बहस कर रहा हूँ। बहस शुरू होने से पहले भी उन्होंने इसी बात बताई थी। तो एक होता है कि अधिवक्ता ही बीमार रहेगा तो बहस कौन करेगा। तो 12 जुलाई को डेट लगा दिया गया। ये लीगल पॉइंट पर क्या क्या होता है, जरा सा जो हम जनता है ये समझना, ये लीगल पॉइंट क्या? लीगल पॉइंट पर ये कहेंगे कि जैसे अभी तक तो पुराना दावा उन्होंने पढ़ लिया, अब उस पर कोई ला देंगे कि फलाने केस में ऐसा हुआ था, फलाने में ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो पुराने केस का भी जिक्र होगा। हाँ, लीगल पॉइंट यही माना गया है, रूलिंग ला। और क्या देंगे लीगल पॉइंट पर? अब कुछ देंगे जो पढ़ेंगे सो बताएंगे। तो अब 12 जुलाई का इंतजार करना होगा। अच्छा, उस दिन क्या हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं वो भी पेश की जा सकती हैं, ऐसी संभावना? यदि मौका मिला और समय से उन्होंने अपनी बहस पूरा कर लिया तो हिंदू पक्ष की दलीलें अवश्य पेश की जाएंगी। अगर मौका नहीं मिला तो फिर अगली तारीख। तो आप देखें, हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद थे, अब जो वादी हैं सीता साहू वो भी मौजूद है। सीता जी, चलिए, जिस तरह से जोश से आप लोग अंदर पहुंची, तो क्या क्या हुआ कोर्ट रूम में? आज भी विपक्ष का ही बहस हुआ है और उनका ही वही इतने समय बाद आज कोर्ट खुला है, हम लोग का आज था। तो फिर पुरानी बात भी उन्होंने जो घूम फिर के जो बात बोल रहे थे वही बार बार रिपीट कर रहे थे, वही बात बार बार बोल रहे थे। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे सुधीर जी, आज जो अंदर कोर्ट का माहौल था काफ़ी, मतलब एक चीज़ के जिस तरह से जोश से भरा हुआ था, नीतीश, कहीं ना कहीं बात हमने सुनी। अब हिंदू पक्ष की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। 12 जुलाई का इंतजार रहेगा, देखने वाली बात है उस दिन क्या कुछ होता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पर लखनऊ में सीएम योगी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सरकार के 100 दिनों का हिसाब किताब दिया गया। सीएम ने सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि यूपी में पिछले 100 दिनों में सरकार ने 10,000 से ज्यादा रोजगार दिए हैं। सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद रहे। तो योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। पूरा रिपोर्ट कार्ड आज सीएम योगी की तरफ से पेश किया गया। 5 साल में सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया प्रदेशवासियों के लिए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। और 100 दिन का कार्यकाल कैसा रहा, कौन कौन सी जो योजनाएं थी उन्हें आगे बढ़ाया गया, क्या कुछ और विकास के लिए किया जा सकता है, इसके बारे में भी सीएम योगी की तरफ से जानकारी दी गई। तो ये 10 वो बिंदु आप देख रहे हैं, ये वो बड़ी बातें हैं जो आज सीएम योगी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए, ये पहली बात। और इस दौरान देखिए 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया, इस पर एक बुक को भी आज सीएम योगी की तरफ से लॉन्च किया गया, जिसमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है। क्या कुछ काम सरकार की तरफ से किए गए इन 100 दिनों में, इसकी जानकारी इस बुक में दी गई है। 3 तस्वीरें आप देखिए, पहले पुस्तक का विमोचन किया गया, उसके बाद 100 दिन पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, उसको भी प्रदर्शित किया गया। और 100 दिन पूरे होने पर आज भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के साथ ही इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता ने पूर्ण विश्वास जताया। 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। यह पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संरक्षण में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं बल्कि अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया। और ये पहली बार हुआ कि धर्मस्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वॉल्यूम को कम किया गया। इन 100 दिनों के अंदर हमारी सरकार ने
प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां भी दी हैं। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। अब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ई विधान लागू किया गया। विधानसभा का अभी हाल ही में संपन्न सत्र ई विधान के साथ संपन्न हुआ है। और इधर बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में मर्डर के आरोपी जीशान नाम के शख्स पर पुलिस और पीएससी की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। आरोप है कि बर्थडे वाले दिन जीशान ने अपने साथियों के साथ सनी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस इस हत्याकांड में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से मर्डर के आरोपी के होटल पर आज बुलडोजर चला। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सहारनपुर की, जहां खनन माफिया हाजी इकबाल की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल सहारनपुर से पॉश कॉलोनी में हाजी इकबाल की कोठी पर बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर की पॉश कॉलोनी में खनन माफिया हाजी इकबाल के आलीशान मकान को बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। तो देखिए, सरकार का बुलडोजर भले ही पूरे प्रदेश में बिना रुके गरज रहा हो, लेकिन मेरठ में बुलडोजर महिलाओं ने रोक दिया। गुस्साई महिलाओं ने बुलडोजर पर ईंट पत्थर भी बरसा दिए और बुलडोजर को घेरकर उसका शिकंजा कर दिया है। मेरठ नगर निगम की टीम का भारी विरोध भी किया गया। दरअसल मेरठ नगर की टीम अब्दुल्लापुर में करीब 1000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई थी और जैसे ही एक दीवार बुलडोजर ने गिराई, वैसे ही महिलाएं भड़क उठी और महिलाओं ने टूटी बाउंड्री की ईंट उठाकर बुलडोजर पर बरसानी शुरू कर दी। हालांकि ईंट बुलडोजर तक नहीं पहुंची और इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर बुला लिया गया, लेकिन विरोध और हंगामा जारी रहा, जिसके बाद नगर निगम टीम को कार्यवाही बीच में ही रोककर वापस लौटना पड़ा। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां तालाब की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मामला श्रावस्ती के थाना इकौना के तहसील मुख्यालय इकौना के सामने का है, जहां तालाब की जमीन पर प्लॉटिंग करके कब्जा किया जा रहा था। हिंदुवादी नेताओं की शिकायत पर प्रशासन ने एक्शन लिया और अतिक्रमण को बुलडोजर की कार्रवाई से मुक्त करवाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रावस्ती की तस्वीरें हैं किस तरीके से बुलडोजर आज चला। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर बुलडोजर चला। हिंदू वाहिनी के एक शिकायती प्रणाली पूरे तालाब की पैमाइश करके चिन्हांकित किया गया। उसके अंदर जो भी अवैध निर्माण थे उसको ध्वस्त किया गया है और इसका संदेहीकरण किया जाएगा। ये शासन माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेशानुसार और अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर फतेहपुर से, जहां आज एक घर के अंदर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। पूरा मामला खागा कोतवाली क्षेत्र का है। खागा कोतवाली क्षेत्र सुजरही गांव में संजय पासवान ने अपने घर पर चंगाई सभा का आयोजन कराया, जहां काफी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण मौजूद थे, जिसमें ईसाई धर्म से जुड़ने के लिए लालच दिया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी में इस काले खेल का खुलासा हुआ है, इस पर पुलिस ने मौके से महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नहीं सर, कोई हम संजय हैं, हमारे पिताजी का नाम संजय पासवान अपने घर पर बिना अनुमति के गांव के लोगों को इकट्ठा करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार एवं धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। उसे भी ईसाई धर्म की पुस्तक दी गई और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया। इनकार करने पर गाली गलौज की गई। राहुल ईश्वरमा के प्रार्थना पत्र पर थाना खागा पर संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज करके अभियुक्तगण संजय पासवान, नीलवती पासवान व रामचंद्र को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर गोंडा से है, जहां एक युवक को अश्लील मैसेज भेजना और युवती के घर पर पहुंचकर जबरदस्ती दोस्त बनने का दबाव बनाना महंगा पड़ गया। नाराज युवती ने घर पर पहुंचे मनचले की थप्पड़ों से बरसात की और फिर उसकी झाड़ू से जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान मनचला युवती के घर से फरार हो गया। अब पीड़ित ने थाना धानेपुर में मनचले के खिलाफ तहरीर दी है।
की पिटाई का ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, जो वायरल हो रहा है। और कानपुर मेट्रो के चुन्नीगंज और नयागंज के बीच 4 किलोमीटर लंबे भूमिगत सेक्शन की टनल के निर्माण का काम शुरू हो गया है। सोमवार से बड़ा चौराहा से नयागंज की दिशा में डाउन लाइन की खुदाई के लिए TBM के माध्यम से अप लाइन की टनल का निर्माण किया जाएगा। नाना राव पेशवा और तात्या टोपे के नाम पर TBM मशीनों का नाम नाना और तात्या रखा गया है। UPMRC की माने तो कानपुर के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और अगले 6 महीनों तक कटिंग का काम चलेगा। जल्द ही अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात कानपुर वालों को मिलने वाली है। इधर यूपी के बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बारिश की वजह से शहर में कई सालों से हो रहे जल जमाव की हकीकत को देखा। मंत्री दयाशंकर सिंह ने पैदल चलकर नालों की सफाई और जल जमाव की समस्या को नजदीक से देखा। परिवहन मंत्री ने अधिशासी अधिकारी को जल भराव की जगह पर नालों की सफाई कराने के निर्देश देने का वादा किया है। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि मैंने चुनाव से पहले लोगों से ये वादा किया था कि जल जमाव से बलिया शहर को निजात दिलाऊंगा। पहले भी हम लोगों ने वादा किया था बलिया नगर वासियों से, भाई हम लोग आपको पानी के जल भराव से मुक्ति दिलाएंगे। इसके लिए विधायक बनने के बाद से लगातार मेरा प्रयास चल रहा है कि बलिया के लोगों को इस बार जल भराव की स्थिति में न आना पड़े। बात करेंगे गाजियाबाद की। यहाँ चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि थाना लिंक रोड क्षेत्र के रामप्रस्थ कॉलोनी में चोरों ने दिन दहाड़े कार से बैटरी चोरी कर ली। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में ऑटो सवार चोर ने बैटरी निकाली, जिसकी तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई है। तो मौके की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इस कदर चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और ये पूरी वारदात पास ही लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। बैटरी चोरी कर ऑटो से ये चोर फरार हो गए। मौके पर ये CCTV वीडियो लगा था। और अब आपको संगम नगरी प्रयागराज से आई एक अच्छी खबर दिखाते हैं। यहाँ रिक्शा चालक का बेटा प्रयागराज जोन का ADG बन गया है। जी हाँ, चौकीवत, क्योंकि प्रयागराज जोन के ADG प्रेम प्रकाश ने 12 साल के हर्ष को एक दिन के लिए अपनी जगह दे दी है और उन्हें काम भी सौंपा। इस दौरान हर्ष ने ADG दफ्तर में बैठकर फरियादियों की समस्याएं भी सुनी और कई महत्वपूर्ण कागजातों पर दस्तखत भी किए। आपको बताते चले कि रिक्शा चालक संजय दुबे के 12 साल के बेटे हर्ष को कैंसर की गंभीर बीमारी है, जिसके चलते उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया। बहुत खुश हैं सर, हमको जिस तरह साइन करवाया, को सम्मानित किया, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। सर से भी मिलकर काफ़ी खुशी हुई, सर का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम सर से मिल पाए हैं। पंकज सर भी काफ़ी अच्छे हैं, जो हमसे फ़ोन पे बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं हालचाल, इसलिए आज उन्हीं की वजह से हम सर से मिल पा रहे हैं, तो हमको आज काफ़ी खुशी हो रही है। एंटी टबैको एक कैंपेन चली थी, जिसमें पंकज रिजवानी जी लगातार मुझसे मिलते रहे और कैंसर किन कारणों से होता है उनके बारे में प्रकाश डाला। उसके बाद में एक ऐसे बच्चे के बारे में मुझे बताया, बहुत ही टैलेंटेड है, हर्ष दुबे, जो आज मेरे साथ यहाँ पर हैं। इनको एक दिन का ADG बनाया गया। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी से निकलकर सामने आए हैं और इसमें सबसे बेहद जो खूबसूरत सहयोग रहा है पंकज जी का तो है ही, साथ में डॉक्टर साहब भी आ जाए हुए हैं और इनके पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि जिन्होंने इस बीमारी में लड़ने में इनका मनोबल बनाए रखा। और इस तरह की बीमारी जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि सब चीज़ों का इलाज मौजूद है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP गंगा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP गंगा। चलो ऋतिक को हारने से ऊपर ले जाते हैं। ऋतिक रेडी। वो हार्नेस के बिना एरिया शूट कैंसिल। गेम में चुनौतियां तो आएंगी, पर जीत उसी की होगी जो उनमें मौका ढूंढ ले।
रमी के ट्रू फैंस के लिए सिर्फ rummycircle.com। आप भी खेलो, रहो एक कदम आगे और जीतो मेगा प्राइजेस। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेले। सरसों के तेल में झांच क्यों जरूरी है? क्योंकि दम आलू को दोस्तों की दाद जरूरी है। इसीलिए असली झांच वाला इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी सरसों तेल, जो बना है राजस्थान की सरसों और फर्स्ट प्रेस टेक्नोलॉजी से। झांच है तभी तो खास है। साहब, HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, जो राज्य के संपूर्ण विकास के लिए हैं हर दम समर्पित। अपने पहले सफल कार्यकाल के बाद अब धामी 2.0 सरकार ने 100 दिन पूरे होने के भीतर ही अनेक कल्याणकारी फैसले लेकर साफ कर दिया है कि हर कार्य, हर नीति के केंद्र बिंदु में है राज्य और लोगों का विकास। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। पात्र पति पत्नी दोनों को मिलेगी पेंशन। विधवा और दिव्यांग जन पेंशन भी अब 1500 रुपए हुई। अतिथि शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी। वीरता पुरस्कार प्राप्त वीर सैनिकों की सम्मान राशि में भारी वृद्धि की गई। गरीब परिवारों के लिए 3 मुफ्त सिलेंडर और CM किसान प्रोत्साहन निधि की जल्द होगी शुरुआत। पांवटा साहिब और देहरादून के बीच 4 लेन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मिला 1093 करोड़ रुपए से अधिक का बजट। टिहरी झील विकास के लिए 1930 करोड़ रुपए का प्रावधान। 4 धाम सर्किट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।